नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है लाभ हानि और बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लाभ हानि बट्टा से आज हम कुछ प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यदि किसी वस्तु को 5,000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, 500 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमें ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य 5,000 रुपये बेचने पर जितना लाभ होता है, 500 रुपये बेचने पर उतना ही हानि होता है। तो हम सबसे पहले 5,000 को 500 से जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5,000 प्लस 500। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम इसको बटे 2 कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 5500। 5500 बटे 2। 2 से हम इसको जब भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2750। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम 20 में से 14 को माइनस कर देंगे, बटे यहाँ पर हम 14 लिख देंगे और गुणे 100। ये हो जाएगा 20 में से 14 गई तो बचेगा यहाँ पर 6 गुणे 100 बटे 14 बराबर 600 बटे 14। इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 42.85%। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी सामान को 50 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, 10% लाभ है और 10% हानि है, तो यहाँ हम 100 में 10% को जोड़ देंगे और बटे 100 में 10% को हम घटा देंगे। गुणे 50 रुपये बेचने पर तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 50। ये हमारा हो जाएगा 1110 गुणे 50 बटे 90। इसको हम यहाँ से एक जीरो काट देंगे। ये हमारा हो जाएगा 11 पचे 55, 550 बटे 9। इसको हम यहाँ से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 61.11 रुपये। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान को 20 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो 18% लाभ के लिए सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, यह प्रश्न सेम उसी तरीके से है। 20 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 100 प्लस 18, यानी 18% का लाभ होता है। तो जो लाभ होगा हम उसको ऊपर लिखेंगे और हानि होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। तो हो जाएगा 100 माइनस 8% की हानि होती है, -8 गुणे 20 रुपये है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 बराबर ये हो जाएगा 118 गुणे 20 बटे 100 में से 8 गई 92। ये हो गया हमारा 92। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8 12, 2 चौका 8 और 2 छंग 12। ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10 और 2 नवा 18। ये हमारा हो जाएगा। इसको हम फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 23 दूना 46 और 10 दूना 20। ये हो जाएगा 62 गुणे 10 बटे 23 बराबर हो जाएगा 590 बटे 23 बराबर हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर आंसर होगा 128.6। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 20 पेंसिल 10 रुपये में खरीद कर 10 पेंसिल 20 रुपये की दर से बेचता है, तो अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना 20 पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर 10 रुपये। तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 40 रुपये। 20 दूना 40 हो जाएगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 20 वस्तु का आया 40 और 20 पेंसिल का आता है 10, तो 40 में से हम 10 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 30। अब हम प्रतिशत लाभ देखेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर 30 गुणे 100/10, क्योंकि यहाँ पर 40 में से हमने जब 10 को माइनस किया 30 आ गया, और 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य 10 है, तो हम यहाँ से एक इसको काटेंगे, यहाँ पर 10 कम 10 और 10 दहाम 100, ये हो जाएगा 30 गुणे 10 बराबर 300%। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1400 रुपये है तथा इस पर 10% का एक बट्टा देय है। कितना अतिरिक्त बट्टा और दिया जाए कि शुद्ध विक्रय मूल्य 1200 हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1400 लिखेंगे। 1400 रुपये है तथा इस पर 10% का बट्टा देय है, यानी 10% छूट है। तो हम 1400 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1400 गुणे 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हमारा बचा 140। हम 1400 माइनस 140 कर देंगे, क्योंकि 10% का छूट है, तो हमारा हो जाएगा 1260 रुपये। 1260 रुपये। अब प्रश्न पूछता है कि कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि शुद्ध विक्रय मूल्य 1200 हो जाए, यानी शुद्ध मात्रा यहाँ पर 1200 हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1260 माइनस 1260 x/100 बराबर, हमें यहाँ 1200 करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ 1200, ये हो गया। अब 1260 माइनस, हम यहाँ से 1200 का एक जीरो यहाँ से काट देंगे, एक जीरो यहाँ से काट देंगे, 126 को हम जब 10 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 12.6 गुणे x बराबर 1200। अब यहाँ पर हो जाएगा 1260 तो माइनस में हो जाएगा 1200 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 12.6 गुणे x। 1260 में से हम जब 1200 को निकालेंगे तो हो जाएगा 60 बराबर 12.6 गुणे x। हम यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 60/12.6। इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा बराबर 4.76%। यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य 300 रुपये है तथा दुकानदार इस पर 12% की छूट देकर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इस पर कोई छूट न दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर 300 रुपये। यहाँ पर है 300 रुपये। अब
₹300 12% का छूट देकर भी, यानी 12% का छूट देता है तो 12% छूट, 12% छूट पर, तो 12% अब छूट होंगे तो 12 में 36 यानी ₹36 छूट देता है। 300 पर वो ₹36 छूट देता है तो 300 36 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ₹264, ₹264 में उसको देता है। अब 10% का लाभ अर्जित करता है। माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये, तो x प्लस x गुणे 10/100, क्योंकि 10% का लाभ अर्जित करता है, बराबर 264। अब तो हमारा हो जाएगा 11x/10 बराबर 264। तो x बराबर 264 गुणे 10/11, तो हो जाएगा x बराबर 240 रुपये। x बराबर 240 रुपये यहाँ पर आता है। अब छूट ना देने पर तो हम लिखेंगे छूट ना देने पर लाभ, छूट ना देने पर लाभ, तो बराबर हो जाएगा 300 माइनस 240 बराबर 60 रुपये। यहाँ पर आया 60 रुपये, 60 रुपये, तो लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर 60/240 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और 12 दूना 24, यहाँ कट जाएगा 12 कम 12 और 12 पंचे 60 बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25%, 25%, यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान की कीमत 10 रुपये है पर 5% और 10% का छूट दिया जाता है तो उपभोक्ता का वह सामान कितने रुपए में मिलेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे कि सामान की कीमत, तो सामान की कीमत बराबर 10 रुपये, सामान की कीमत बराबर 10 रुपये। अब 5% छूट दिया जाता है तो हम 10 रुपये में 5% का छूट दिया जाता है तो ये बचेगा 5% छूट पर, 5% छूट पर तो हो जाएगा 9.5 रुपये, हो जाएगा 9.5 रुपये। अब 9.5 रुपये पर 10% छूट दिया जाता है तो 9.5 रुपये पर 10% छूट बराबर, इसको हम लिखेंगे 9.5 माइनस 9.5 गुणे 10/100, ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा तो हो जाएगा 9.5 गुणे 9.5/10, इसको यहाँ से इसको भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 8.85 रुपये। यही आपका आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा गया है तो छूट की दर कितनी होगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे छूट की दर बराबर 80 में से हम 68 को माइनस कर देंगे
बटे 80 कर देंगे और गुणे यहाँ पर हम 100 कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 12/80 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15%। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 40 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, माना क्रय मूल्य बराबर यक्स, तो लाभ बराबर 60 माइनस यक्स रुपये, हानि बराबर यक्स माइनस 40 रुपये, तो 60 माइनस यक्स बराबर यक्स माइनस 40। ये हो जाएगा यक्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 60 उधर चला जाएगा, 40 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 100। तो यक्स बराबर 50 रुपये, यक्स बराबर 50 रुपये। यही आपका आंसर है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।